मैथ होगा और चैप्टर नंबर है 15। हमारा जो चैप्टर है क्या है 15। चैप्टर का नाम है प्रायिकता, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, पहला वीडियो हम दे चुके थे, दूसरा का वीडियो वन शॉट। ठीक है, वीडियो चैनल पर ना लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूले और बने रहे अंतिम तक। हर क्वेश्चन को एकदम प्रॉपर सॉल्यूशन की तरह एकदम बेसिक से समझाते चल रहे हैं। ठीक है, चलिए बने रहिए, देखते हैं आगे। 8 क्वेश्चन में बता दिया तो, और ये हमारा 9वां क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। इस बार भी उम्मीद रहेगा कि पूछेगा ही पूछेगा। हम बताते कंप्लीटली वीवीआई जो जून के एग्जाम में 26 तारीख को एग्जाम होने वाला है, मंथली एग्जाम, उसमें आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जी बने रहिए क्वेश्चन पर। देखिए बोला कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद है कंचे और हरे कितना है बाबू, तो 4 हरे कंचे। इस डिब्बे में से एक कंचा या दृक्ष निकाला जाता है। या दृक्ष मतलब होता है कि बिना देखे निकाला जाए। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफ़ेद है या हरा नहीं है। मतलब लाल है लेकिन सफ़ेद भी है और हरा नहीं है। तो हल करते हैं, उससे पहले बताते हैं कि डिब्बे में कुछ कंचे, तो डिब्बे में लाल 5 गो है, सफ़ेद 8 गो प्लस हरा है, तो जोड़िएगा कितना प्राप्त होगा, 16 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 16। मतलब कुल जो है कुल 17 कंचे मतलब कि एली जो है इस डब्बा में। चलिए, चूंकि डब्बे में से एक कंचा या दृश्य निकाला जाता है तो माना कि ई डैश एक लाल कंचा होने की प्रायिकता। तो लाल क्या गो था, 5 गो, तो जितना है टोटल उतना ऊपर लिखेंगे, बट्टा में कितना टोटल लिखेंगे तो 17, 5 बटा में 17। तो 17 बटा में जो 5 है लाल होने की प्रायिकता होगा। यहाँ पर है एक लाल कंचा होने की प्रायिकता 5 बटा में 17। कोई दिक्कत चले नहीं। आगे देखिए दूसरा क्या कर रहा है कि माना कि ई डैश E2 एक सफ़ेद कंचा होने की प्रायिकता है। E2 सफ़ेद होने की प्रायिकता, डिब्बे में सफ़ेद कितना है, 8 गो। चलिए 8 गो, तो एक सफ़ेद कंचा होने की प्रायिकता क्या होगा, जब 8 गो है तो 8 गो 17 गो में 8 बार निकलेगा कि हमारा जो सफ़ेद कंचा होगा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। आगे बोला कि माना कि E3 हरा कंचा नहीं होने की प्रायिकता। तो डिब्बे में कितना लाल 5 गो, सफ़ेद 8 गो प्लस 13 गो हुआ हरे नहीं होने की प्रायिकता। मतलब 17 गो में जो है 13 गो हरा नहीं होगा। ठीक, अतः कंचा ना होने की प्रायिकता, कंचा ना होने की प्रायिकता तो 13 बटा में 17 जो कि हरा नहीं होगा। सिर्फ 4 गो हरा होगा, बाकी सफ़ेद और लाल होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं। हाँ प्लस ना बराबर होता है 1 माइनस, हम लिख सकते थे 13 बटा में 17। इस टाइप से भी और बनता है और आगे बन जाता है, तो इसको देख लीजिएगा, हम बता दिए थे एक बार। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, बोला कि एक पिगी बैंक है। पिगी बैंक मतलब बचपन में आप मुक्का वगैरह चुका वगैरह जानते हैं। पिगी बैंक मतलब वही बचपन में जानते हैं, जो कि मुक्का बोलते हैं उसको। पिगी बैंक है 50 के 100 सिक्के हैं। 50 से कितने सिक्के हैं, मतलब जो 8वां है उसको 50 100 गो सिक्का है। 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, 2 रुपये के 20 सिक्के हैं और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने की क्या परिमाण समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसा का होगा, 5 रुपये का नहीं होगा, 50 पैसा का होगा, 5 रुपये का नहीं होगा। चलिए, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, हल। पिगी बैंक क्या होता है, पिगी मतलब कि मुक्के। चलिए, सिक्कों की कुल संख्या, तो पहले पिगी बैंक में 50 का सिक्का कितना है, 100 गो, 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10 कितना हुआ, 180। मतलब एक पिगी बैंक में कुल जो सिक्कों की संख्या है 180 होगा। नंबर ऑफ संख्या कितना, 180। अर्थात चूंकि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने का परिमाण साम्प्रायिक घटना है। कोई भी सिक्का का साम्प्रायिक मतलब होता है कि बराबर चांस है। साम्प्रायिक मतलब कि बराबर चांस है। अब मान लीजिए कि क्रिकेट होता है, तो क्रिकेट 2 टीमों के बीच में होता है। सिक्का जो होता है ना, सिक्का उछालते हैं, तो सिक्का उछालने का जो घटना होता है उसको बोलते हैं साम्प्रायिक। या 2 टीमों के बीच फुटबॉल होता है, क्रिकेट हो जाए, अदर चीज का मैच होता है, उसमें जो सिक्का उछालने का होता है घटना, वो होता है साम्प्रायिक घटना, ताकि दोनों टीमों के बराबर हिस्सा होता है उसमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें आगे बोला है कि माना कि E1 बराबर 50 पैसे का एक सिक्का होने की घटना, तो डिब्बे में कितना 50 के पैसे कितने हैं, 100 गो है। 100 तो टोटल कितना था, 180। 100 बटा में 180
काटे तो कितना आया 5/9, मतलब 5 के पारा में जब काटेंगे 1 0 से 1 0, 2 के पारा में काटे 5 बार में ये 9 बार में, तो 5/9, तो 9 बार में 5 बार जो है 50 पैसे के सिक्के प्राप्त होने की चांस है। आगे देखिए, माना कि E2 बराबर 5 रुपये का सिक्का होने की प्रायिकता, क्या बोला है, होने की प्रायिकता, सिक्का होने की प्रायिकता 10/10 को था, नंबर ऑफ संख्या 10, ठीक है। अतः एक सिक्का न होने की प्रायिकता, मतलब 5 का सिक्का न होने की प्रायिकता। अब बताइए कि 5 के सिक्का नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा, तो नंबर ऑफ संख्या और कुल संख्या, तो 10 को था 5 के सिक्का, 10/180, 1 0 से 1 0 कहाँ पर जाएगा 1/18, मतलब 18 गो में एक बार है जो चांस है कि 10 के सिक्का होने की सिक्का 5 की होगी ही, 10 बार में 18 बार में एक बार जो चांस है कि 5 का सिक्का होगा। कोई दिक्कत चल नहीं। अब बोला कि 5 की सिक्का नहीं होने की प्रायिकता, तो 1 P माइनस कितना बाबू, हाँ देखिए उसी प्रकार से बनाए 1 - 18 1/18, तो घटाए तो कितना है 17/18, बिल्कुल ऑप्शन बहुत ही आंसर सटीक है और बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इसका PDF हम बताते हैं कि जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको व्हाट्सएप पर आपको चैनल मिलेगा, वहाँ से आप हर चैप्टर का बेसिक हम इस चीज़ अपना नोट्स पढ़ के अच्छा खासा नंबर 450 नंबर अपना क्रिएट किए थे, अपना एग्जाम जब दिए थे, तो आप लोग भी इस PDF को पढ़ कर अच्छा से दीजिएगा तो आप लोग भी 400 450 नंबर अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं फाइनल एग्जाम के लिए। तो हर सब्जेक्ट का हर चीज़ को PDF पूरा प्रोवाइड मिलता है एकदम नोट्स बेसिक सहित, तो आप सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ से PDF ले लीजिए, ठीक है, बने रहिए अंतिम तक। चलिए 11 नंबर देख लीजिए, बोला कि गोपी अपने जल जीवन कुंड मतलब कि अपना पोखरा कांच का बाल्टी का डब्बा जो होता है जल कुंड बनाइए के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसे में 5 नर 8 मादा, 5 नर मतलब होता है कि मेल और मादा मतलब होता है कि फीमेल, में से एक मछली अध्यक्ष उसने देने के लिए निकालती है। देखिए संकल्प चित्र में इसकी संख्या प्रायिकता है कि निकाली गई संख्या मछली नर मछली है, तो 5 गो नर मछली बाकी 8 गो मादा मछली, तो नर मछली के देने की प्रायिकता ना, हल जल कुंड मछली की संख्या कुल संख्या, तो कुल संख्या कितना होगा 5 नर प्लस 8 मादा, कितना हुआ 13, कुल जो संख्या होगा नंबर ऑफ संख्या 13। अर्थात चूंकि एक मछली यदृक्ष निकाली जाती है, यदृक्ष मतलब कि बिना देखे निकाली जाती है, तो माना कि ये निकाली गई मछली के नर मछली होने की घटना, तो नर मछली जल जीवन में कुंड में नर मछली की क्या संख्या हो सकती है, तो नर मछली कितना था 5 गो, तो 5 गो में बाबू निकलेगा ना, तो टोटल जो था 13 गो, तो 5/13, 5/13 मतलब 13 गो में 5 गो जो कि नर मछली को होने की प्रायिकता होगा, ठीक है। चलिए 12 क्वेश्चन देख लीजिए, आगे चलते हैं। 12 नंबर बोला है कि संयोग कि एक खेल में तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्या 1 2 3 5 7 6 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करती है। देखिए संकल्प चित्र में यदि सभी परिणाम समप्रायिक हो तो क्या प्रायिकता की यह 3 इंगित है। देखिए ये घड़ी टाइप का एक चीज़ दिया, घड़ी टाइप का गोला चीज़ दिया है जो कि 1 से लेकर कहाँ तक है 8 तक नंबर, घड़ी में 12 होता है लेकिन यहाँ 8 तक बोला है, तो बोला है कि 8 को करेगा, दूसरा बोला कि एक विषम संख्या करेगा सबसे पहले, तीसरा बोला है कि 2 से बड़ी संख्या करेगा, तीसरा बोला 9 से छोटी संख्या करेगा। तो देखिए सम संख्या विषम संख्या प्रायिक संख्या प्रायोगिक संख्या सब बता चुके हैं, सब बताते हैं अभी तुरंत बताएंगे, ठीक है। देखिए बोले कि हल संयोग के लिए एक खेल में वृत्त में अंकों के कुल संख्या कितना है बाबू 8। अब पहला बोला कि 8 करेगा, तो 8 संख्या है, तो 8 क्या बार है इसमें, 8 क्या बार है, तो 8 जो है ना इसमें एक बार ही 8 है, कितना बार है 8। चूंकि सभी परिणाम समप्रायिक है, माना कि ई तीर घुमाया द्वारा अंक इंगित 8 होने की घटना, तो नंबर ऑफ इंगित, ठीक है पहला 1, तो तीर द्वारा 8 इंगित करने की प्रायिकता 1/8 क्यों, क्योंकि संख्या में जो 8 है एक बार है, तो एक बार घुमाएंगे तो हमको 8 बार में चांस है कि एक बार ही 8 पर रुकेगा, उस सांप्रायिक घटना चांस है, ठीक है। चलिए दूसरा बोला है कि विषम संख्या करेगा, क्या करेगा
विषम संख्या करेगा। चलिए विषम संख्या क्या क्या होता है देख लीजिए। माना कि E2 तीर द्वारा एक विषम संख्या इंगित होने की घटना, तो अंक A से 8 तक 4 विषम संख्याएं होते हैं। 1 3 5 7 जो है विषम संख्या, 1 3 5 7 9 11 13 15 जितना है सब क्या है विषम संख्या। लेकिन और होता है अभाज्य संख्या, 2 3 5 7 11 13 17 19, मतलब अभाज्य संख्या उसी को कहते हैं जो अपने आप के पहाड़ा में कटे, किसी दूसरे अन्य पहाड़ा में ना कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन विषम संख्या होता है कि 2 के पहाड़ा में छोड़ा के बाकी सब में पहाड़ा में आएगा, बाकी सब विषम संख्या। ठीक है, तो विषम संख्या क्या हुआ 4 गो, और टोटल संख्या था 8 गो। 4 बटा में 8, 4 एकम 4, 4 दूना के 8, मतलब 2 बार में एक बार जो चांस है कि विषम संख्या आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्या कर रहा है, अगला बोल रहा है कि माना कि E3 तीर द्वारा अंक 2 से बड़ी संख्या इंगित करने की घटना, तो 2 से बड़ी अंक क्या, तो 2 से बताइए 3 4 5 6 7 8 तक लेके कितना अंक हुआ 6 गो। टोटल कितना हुआ नंबर ऑफ संख्या कितना 6 गो। तो 2 से जो बड़ी संख्या करेगा 6 बार करेगा, 6 बटा में 8 काटेंगे तो कितना आएगा 3 बटा में 4 हमको प्राप्त होगा। कितना होगा, मतलब 4 बार में 3 बार है तो 2 से बड़ा प्राप्त होगा। चलिए आगे हम इसका चौथा क्वेश्चन बोला है कि माना कि E4 तीर द्वारा 9 से छोटी संख्या होने की घटना बताइए। तो 9 से जो छोटी संख्या होने की घटना क्या होगा, 9 से छोटी संख्या घटना 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर 8, मतलब इसमें जो घड़ी हम देख रहे थे उसमें क्या 9 संख्या था का, बिल्कुल भी नहीं था। मतलब 9 से छोटी संख्या कितना होगा 8 हो, कुल संख्या कितना होगा 8 हो, नंबर ऑफ संख्या कितना 8 हो। अतः तीर द्वारा 9 से छोटी संख्या होने के प्रायिकता कितना होगा बाबू 8 बटा में 8, तो 8 एकम 8 कितना